हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री गुरुदेव की अहेतु की कृपा से हमारा जो ग्रंथ चल रहा है उसका नाम है श्री श्री चैतन्य चैतामृत। श्री श्री चैतन्य चैतामृत ग्रंथ के अंतर्गत हम श्रवण कर रहे हैं मध्य लीला 22वां अध्याय, जिसमें हम आ चुके हैं प्यार संख्या 111। यद्यपि हमने कर लिया था, फिर भी आज इसको हम एक बार फिर से कर रहे हैं। ठीक है, पेज संख्या है हमारा 360। इसमें हमने श्रवण किया था कि संपूर्ण ग्रंथों का जो सार है वो दो बात पे निर्भर है। एक है विधि, एक है निषेध। क्या पालन करना है और क्या त्याग करना है। तो जितनी भी समस्त प्रकार की जो विधि है और जो निषेध हैं वो दो बातों के अनुगत हमने श्रवण किया था। वो क्या था कि स्मर्तव्य सततम विष्णु, भगवान विष्णु को स्मरण करना, और दूसरा विस्मृत्यो न जातुचिता, कि उन्हें कभी भी भूलना नहीं चाहिए। इन दो बातों में ही समस्त शास्त्रों का जो विधि निषेध है वो इसमें वर्णन कर दिया है। यदि कोई इतना ही अवलंबन कर ले, इस मार्ग पर ही चलता है कि भगवान को वो हर पल हर क्षण स्मरण रखता है और अन्य मार्ग को, जो त्याग करने योग्य मार्ग है, उनको भूल जाता है। मतलब भगवान को छोड़कर वो कुछ और करता ही नहीं है। सार रूप में एक ही बात है कि वो भगवान को ही स्मरण रखता है, उसके अलग वो कुछ करता ही नहीं है। तब क्या होगा फिर ऐसा, जब उसकी इस प्रकार की दशा होगी तो जो भगवान, जो बड़े बड़े योगी मुनियों के जो भी तपस्या करने के बाद, साधना करने के बाद भी उनके जो चरणों की जो नख है वे भी उनको जो दृष्टिगोचर नहीं होते, ऐसे भगवान क्या होते हैं, उस जीव के स्मरण पथ पर आ जाते हैं। तो बस यही क्या है, यही कर्तव्य है, यही विधि है। इसको ही पालन करना है कि सततम भगवान का ध्यान करना है और कभी भी उनको भूलना नहीं है। अभी हम तो आगे यहाँ पर श्रीमन चैतन्य महाप्रभु श्री सनातन गोस्वामी जी को जो भक्ति के 64 अंग हैं उनका यहाँ वर्णन कर रहे हैं। महाप्रभु कह रहे हैं, विविध अंग साधन भक्ति बहुत विस्तार, संक्षेपे कहिए किछु साधन अंग सार। कह रहे वैसे तो साधन भक्ति जो है वो बहुत विस्तार से है, किंतु मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, संक्षेप में जो साधन के अंग हैं उनके सार का मैं वर्णन कर रहा हूँ। कि अनेक अंगों वाली जो साधन भक्ति है उसका वर्णन कैसा है, बड़ा विस्तृत है, बड़ा विस्तार से है। लेकिन अभी यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, सार रूप में उसको वर्णन कर रहा हूँ। तो यहाँ में हमने श्रवण किया था, गुरुपद आश्रय दीक्षा गुरुर सेवन, सधर्म शिक्षा पृच्छा साधु मार्ग अनुगमन। कह रहे सबसे पहले क्या है, गुरुपद आश्रय। जो हमारे 4 संप्रदाय हैं, जो प्रमाणिक संप्रदाय हैं, श्री ब्रह्म रुद्र सनका वैष्णवा सिति पावना, ये 4 संप्रदाय के अंतर्गत जो हैं वे आचार्य हैं, और उनसे क्या करना पड़ेगा, उन्हीं का आश्रय, उन्हीं के चरण कमलों की शरण को ग्रहण करना होगा। फिर शरण ग्रहण करने के पश्चात क्या होगा, कह रहे दीक्षा। दीक्षा का अर्थ क्या है, दिव्य ज्ञानम यदो दद्यात् कुर्यात् पापस्य संशयम, तस्मात् दीक्षति सा प्रोक्ता वैदिक तत्व को विदेयी। कि भैया जिस विधि के द्वारा क्या होगा, दिव्य ज्ञानम यतो दद्यात्, जिससे क्या होगा, दिव्य ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी। कुर्यात् पापस्य संशयम, और जितने भी समस्त पाप हैं उसी सन क्या होंगे, सबके सब क्षय हो जाएंगे। जो तत्वदर्शी लोग हैं इसी विधि को क्या कहते हैं, दीक्षा कहते हैं। तो ऐसे सद्गुरु का चरण आश्रय ग्रहण करके क्या लेना होगा, उनसे जो आध्यात्मिक, जो हमें भगवान के मार्ग में, जो भक्ति के मार्ग में, जो वास्तव मार्ग में हमें आगे चलाने का पथ दिखलाते हैं। फिर गुरुर सेवन,
अभी क्या होगा कि उनकी सेवा करनी चाहिए। और क्या आगे कह रहे हैं, सद्धर्म शिक्षा। सद्धर्म अर्थात जो वास्तव धर्म है उसके विषय में हमें उनसे शिक्षा ग्रहण करनी है। पृच्छा, पृच्छा मतलब पूछना, जिज्ञासा करना। कैसे जिज्ञासा? ये जिज्ञासा नहीं कि मेरा घर नहीं बन रहा, मेरा परिवार में दिक्कत है, मैं संसार में मैं ऐसे कर रहा हूँ, मेरी नौकरी नहीं लग रही। ये तो अनित्य है, ये तो जड़ वस्तु है। तो आगे कह रहे हैं कि उनसे जिज्ञासा करनी चाहिए। क्या जिज्ञासा? हमारे भक्ति विनोद ठाकुर जी कह रहे हैं ना, के आमी, कहते हैं मैं कौन हूँ। श्री सनातन गोस्वामी पाद जी यहाँ क्या पूछ रहे हैं, के आमी, मैं कौन हूँ। सबसे बड़ी जिज्ञासा यही होनी चाहिए। जब हम गुरुदेव के चरणों का आश्रय ग्रहण करते हैं तो हमारे क्वेश्चन ये नहीं होना चाहिए, हाँ गुरुजी ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, घर में लड़ाई है, घर में पुत्र नहीं है, परिवार में इसकी नौकरी नहीं लग रही, इसका ऐसा नहीं हो रहा, गुरुजी ऐसी कृपा करो। क्या कृपा मांग रहे हो? विचार करो। अरे क्या देने के लिए गुरुदेव आए हैं और हम क्या लेना चाहते हैं। इसलिए कह रहे हैं, इसलिए सनातन गोस्वामी पाद जी यहाँ पर ये क्वेश्चन कर रहे हैं हमारे लिए। भक्ति विनोद ठाकुर जी इसलिए कहते हैं, के आमी, भैया कौन हूँ, क्या करने आया हूँ, कहाँ से आया था, कहाँ जाऊँगा, ये विचार करो। ये नहीं संसारिक वस्तुओं में अपने आप को लगा के फिर तो वही बात हो गई जैसे एक छोटा बच्चा एक दुकान पे गया, अपने पापा के साथ किसी दुकान पे गया, दुकान वाले ने क्या किया, बच्चे को एक चॉकलेट दी। बच्चे ने क्या किया, नहीं नहीं अंकल मुझे नहीं चाहिए। तो दुकान वाले ने क्या किया, डिब्बा खोल दिया, तब भी उसने नहीं ली। लेकिन खुद ना लेने पर भी दुकानदार ने क्या किया, पूरा का पूरा मुट्ठा भरा और उसके हाथ पे रख दिया। अब क्या हुआ, अरे हम क्या करेंगे, हम क्या मांगेंगे, हम जल्दी से एक टॉफ़ी एक चॉकलेट मांग कर खुश हो जाएंगे। लेकिन जब वो वास्तव वस्तु देने पर आएंगे, वो इतना देंगे हमारे दोनों हाथों में भी समाया नहीं जाएगा। इसलिए कह रहे परीक्षा, जिज्ञासा। सुखदेव गोस्वामी जी ने क्या किया, परीक्षित महाराज जी ने क्या किया, श्री सुखदेव गोस्वामी जी जिज्ञासा करी। जिज्ञासा करने पर क्या हुआ, जो वास्तव वस्तु का भंडार है आज कितना वितरण हो गया कि आज वो श्रीमद् भागवत कथा के रूप में जो हम सब श्रवण करते हैं, वहाँ पे क्या सिखाया, वहाँ पे संसार में रहने की कला नहीं सिखाई कि संसार में कैसे जिएंगे, संसार में कैसे खाएंगे, किसकी नौकरी कैसे लगेगी, किसके पुत्र कैसा होगा। कहते हैं मरणासन, वहाँ जो मरने वाला व्यक्ति है उसको क्या करना कर्तव्य है वही कला वहाँ पर सिखाई है। और फिर विचार करेंगे किसको सिखाई, स्वयं परीक्षित महाराज जी को सिखाया है। इसलिए करें पृच्छा, जिज्ञासा। जब भी हम उत्तम भागवत जो उत्तम भक्त हैं इनके पास जाकर जब हम कथा सुनते हैं ना, तो उसका एक रूल है, कहते ना तत्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेव्या उपदेशन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिना तत्दर्शिना। क्या करना पड़ेगा, कह रहे कि तत्विधि प्रणिपातेन, सबसे पहले जाकर उनको प्रणाम करो, फिर क्या करो, सेवा करो, फिर जो भी कथा जो उपदेश चल रहा है अगर उसी के अनुसार हमारा कोई प्रश्न है तो फिर उस प्रश्न के लिए जिज्ञासा करो। तब क्या होंगे, उपदेशन्ति ते ज्ञानम, तब वे हमें उस ज्ञान का उपदेश देंगे। तो ये पृच्छा, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। सबसे बड़ी वस्तु तो है, हमें पूछना ही नहीं आता। जैसे भगवान के पास जाते हैं ना, मंदिर में कहीं जाते हैं, हम कहते हैं हमें मांगना ही नहीं आता हमें मांगना ही नहीं आता। क्यों नहीं आता? क्योंकि कभी भी हम विचार ही नहीं करते कि वास्तव वस्तु है क्या, हमें चाहिए क्या। इसलिए परीक्षा। फिर कह रहे साधु मार्ग अनुगमन, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। कह रहे जो मार्ग भगवत सेवा के लिए जो मार्ग है, हरि गुरु वैष्णवों की सेवा करना, कथा कीर्तन सुनना, हरि नाम को अपना निरंतर करना, जो भी मार्ग है, किसी की निंदा नहीं करना, किसी की बुराई नहीं करना, उसी पथ का हमें अनुगमन करना है। अनुगमन मतलब दृढ़ता से पालन करना है, दृढ़ होके पालन करना पड़ेगा। आज दृढ़ होके करेंगे, धीरे 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 वो क्या होगा, स्वाभाविक रूप से हमारे अंदर आ जाएगा। ठीक है ना। आगे कह रहे हैं कृष्ण प्रत्यय भोग त्याग कृष्ण तीर्थे वास जावत निर्वाह प्रतिग्रह एकादस्य उपवास। कह रहे कृष्ण प्रत्यय भोग त्याग,
तो कृष्ण प्रीत्य, प्रीत्य मतलब प्रीति के लिए, तो कृष्ण की प्रीति के लिए क्या करना होगा, करें जो अनुकूल है उसको ग्रहण करो और जो त्याग करने योग्य वस्तु उसको त्याग कर दो। अर्थात किसी वस्तु को स्वीकार करना और त्यागना, भोग करना और त्यागना, मतलब भगवान के अनुकूल वस्तु को ग्रहण करना है और प्रतिकूल वस्तु को त्यागना है। कृष्ण तीर्थवास, भगवान के धाम में वास करना। अब ये बताओ, हर कोई तो भगवान के धाम में जाकर ही वास नहीं कर सकता कि नहीं हम तो वृंदावन जाकर ही वास करेंगे। तो यदि विचार करें, गुरुजी बोलते हैं कि जो यहाँ पर इस कथा कीर्तन इसमें बैठा है, वैष्णवों के आनुगत्य में बैठा है, वास्तव में वो कहाँ बैठा है, वो वृंदावन ही बैठा है, वो भगवान की गोद में बैठा है। यहाँ तक कि जब हम कथा श्रवण करते हैं उस समय काल भी हमारी आयु को ग्रास नहीं कर सकता। उतने समय में ना जब कथा में बैठोगे तो गुरुजी खुद इस बात को बताते हैं, कह रहे इतने समय में क्या होगा, ये घर गृहस्थी, ये चिंता वो चिंता, सब के सब उस समय गायब हो जाएंगे। और जैसे उस कथा स्थल से, चाहे मंदिर हो, चाहे कथा स्थल हो, चाहे प्रांगण हो, उससे जैसे ही बाहर कदम रखा वैसे ही सारी की सारी चिंता क्या होंगी, हमें वापस से घेर लगी। अरे इतना लेट हो गए, घर जाकर तो ये करना था, गैस पे तो दूध रखा था, मुझे तो उसके यहाँ जाना था, सारी चिंता, मुझे उसको फ़ोन करना था, ये सब घेर लेंगी। इसलिए कह रहे हैं कि जब तक हम ये कथा कीर्तन में बैठे रहते हैं तब तक क्या होगा, वो भगवान के धाम में वास ही कर रहे हैं। कह रहे यावत निर्वाह प्रतिग्रह, कह रहे यावत निर्वाह, निर्वाह करना, किसका निर्वाह करना, शरीर और आत्मा दोनों को अभी एक साथ रखना है। तो इसके लिए जितना निर्वाह मतलब जितना ज़रूरत है, जितना आवश्यक है, उतना ही प्रतिग्रह, प्रतिग्रह मतलब उसको स्वीकार करना, इसलिए कहते हैं ना युक्त वैराग्य करना। और शास्त्रों में क्या वर्णन है भैया, एकादश्य उपवास, एकादशी का उपवास करना बहुत इम्पोर्टेंट। शास्त्र में जो वर्णन है, जो गुरुदेव बताते हैं, एकादशी उपवास क्यों करते हैं, क्या अपनी प्रसन्नता के लिए? अरे स्वयं भगवान माधव तिथि के रूप में प्रकट हो गए, अब तो हम भगवान से जो मांगेंगे हमें मिल जाएगा, आज तो भगवान बड़े प्रसन्न हैं, क्या इस प्रकार का विचार करके उपवास करेंगे? नहीं, भगवान की प्रीति के लिए, भगवान की प्रसन्नता के लिए, क्योंकि ये व्रत भगवान को अति प्रिय है। कितने भी और व्रत हैं, यदि कोई और व्रत ना भी करे, एकमात्र 81 व्रत करते हैं तो सभी व्रतों का करना हो जाता है। लेकिन यदि कोई सारे व्रत करता हो, सोम मंगल बुध बृहस्पति, कोई करवा चौथ, होई, सकट और जितने जितने अनेक अनेक व्रत हैं, जो सब करते हो लेकिन एकादशी ना करते हो, तो किसी भी प्रकार से हमारी कोई गति नहीं हो सकती। इसलिए कह रहे हैं ये सब क्या है, भगवान की प्रसन्नता के लिए, कृष्ण प्रीति, कृष्ण की प्रसन्नता के लिए। तो कृष्ण की प्रसन्नता के लिए सबसे पहले सर्वस्व परित्याग करने के लिए प्रस्तुत रहना होगा। कृष्ण की तुष्टि के लिए क्या करना पड़ेगा, प्रत्येक वस्तु को स्वीकार करना है। यावत कृष्ण, जहाँ पर कृष्ण है, जहाँ पर वृंदावन है, वहाँ पर वास करना होगा। और जीविका निर्वाह के लिए जितना आवश्यक हो उतना ही धन कमाना है और एकादशी के दिन उपवास रखना है। आगे कह रहे हैं धात्र्य अश्वत्थ गो विप्र वैष्णव पूजन सेवा नाम अपराध आदि दूरे विसर्जन। तो ये वृक्ष के बारे में कह रहे हैं, पीपल वृक्ष, बरगद वृक्ष, गौ, विप्र, ब्राह्मण, वैष्णव, इन सबको क्या करना है, पूजन। ये सब क्या है, हमारे पूजनीय है। और सेवा नाम अपराधी दूरे विसर्जन, कह रहे भैया सेवा क्या करना पड़ेगा, सेवा भाव से, सेवा भाव से इन सब की पूजा करनी है। और जो नाम अपराध आदि जो भी अपराध है, नाम अपराध, धाम अपराध, सेवा अपराध, इनसे सबसे क्या करना पड़ेगा, इन सब से बचना होगा, इन सब को त्याग करना होगा। यदि हमारे अंदर क्षण भर भी हमारे अंदर किसी के प्रति, वैष्णव के प्रति, भगवान के प्रति या किसी के प्रति ऐसी हीन भावना आती है तो क्या करो भैया, उनसे बच के रहो। कभी भी किसी की निंदा ना करो, किसी की चुगली ना करो। हम एक कथा सुनते हैं ना
जब कोई हमारी चुगली निंदा करता है, कह रहे वो तो हमारी माँ से भी ज़्यादा कृपालु है। तो कैसे? कह रहे माँ तो जब बच्चा टट्टी पेशाब करता है, माँ तो उसे अपने हाथ से साफ़ करती है, लेकिन ये चुगली निंदा करते हैं ना, ये क्या करते हैं, उसके पाप को अपनी जिह्वा से साफ़ करते हैं। मतलब क्या हो गया भैया, उसके खाते के तो पाप कम हो गए, तो उसके पाप को भी क्या करते हैं, अपनी जिह्वा से साफ़ करते हैं। इसलिए कहते हैं इन अपराध आदि से बच के रहना चाहिए। आगे कह रहे हैं अवैष्णव संग त्याग बहु शिष्य न करीब, बहु ग्रंथ कलाभ्यास व्याख्यान वर्जिब। कह रहे अवैष्णव संग त्याग, अवैष्णव जो आ मतलब नहीं, और वैष्णव अर्थात वैष्णव जो वैष्णव नहीं है, अर्थात जो भगवान के भक्त नहीं हैं, क्या करो, संग त्यागा, उनके संग को त्याग कर दो। अर्थात भैया अभक्तों का संग नहीं करना चाहिए। अभक्तों का संग करने से क्या होगा, फिर हमारी मति भी उसी प्रकार हो जाएगी। लेकिन अगर हम भक्तों का संग करेंगे तो हम सारा दिन कथा कीर्तन नाम महिमा सेवा परिक्रमा इसमें रहेंगे। अभक्तों का संग करेंगे तो क्या होगा, वही निंदा चुगली घर गृहस्थी इन सब में उलझे रहेंगे। इसलिए अभक्तों का संग नहीं करना चाहिए। फिर बहु शिष्य ना करीबा, कि मनुष्य को बहुत सारे शिष्य भी नहीं बनाने चाहिए। बहु ग्रंथ कलाभ्यास, बहुत सारे ग्रंथों का अभ्यास भी नहीं करना चाहिए। और व्याख्यान वर्जिबा, कह रहे इनका वर्णन करना ये सब क्या है, वर्जित है, इसको त्याग देना चाहिए। तो जो भक्ति का 12वां अंग बताते हैं, कह रहे 12वां अंग क्या हो गया, अभक्तों की संगति को त्यागना। 13वां क्या हो गया, असंख्य शिष्य नहीं बनाना। 14 क्या हो गया, कह रहे जो बहुत सारे प्रमाण देने के लिए हम क्या करते हैं, बड़ी बड़ी टीका बड़े बड़े अनेक अनेक शास्त्रों का अध्ययन करते हैं, लेकिन वो अध्ययन कैसा होता है, अधूरा। वो अधूरा अध्ययन भी नहीं करना चाहिए। इसी प्रकार कहते हैं यहाँ पर कि बहु ग्रंथ कलाभ्यास, आधा अधूरा ज्ञान भी बेकार है। अगर कर रहे हैं तो उसको प्रॉपरली समझो जानो तब बोलो। आगे कह रहे हैं हानि लाभे सम शोकादिर वशनाइव, अन्य देव अन्य शास्त्र निंदा न करीब। हानि लाभ में समान रहना, शोकादिर वशनाइव, शोक मोह आदि के वश में नहीं होना। अन्य देव अन्य शास्त्र, अन्य देव मतलब जितने भी अन्य अन्य देवी देवता हैं उनकी और अन्य अन्य शास्त्रों की कभी भी निंदा नहीं करनी चाहिए। क्या करना है, सम्मान करना है। इसलिए गुरु जी कहते हैं सम्मान सबका करो। अपने इष्ट हैं कृष्ण की पूजा करो, लेकिन सम्मान सबका करो, किसी की भी निंदा ना करो। इसलिए कल हमने भगवद गीता का भी एक श्लोक श्रवण किया था। तो कल हमने श्रवण किया था, यहाँ पे कह रहे हैं शोक आदि वश न आइवे। इसलिए भगवद गीता में वर्णन कर रहे हैं असोच्यान अनुशोचस्तम प्रज्ञावादांश भाससे, गतासून अगतासून नानु सोचन्ति पंडितः। कह रहे असोच्यान अनुशोचस्तम, जो शोक करने के योग्य नहीं है, हे अर्जुन तुम क्या कर रहे हो, उसके लिए शोक कर रहे हो। ऊपर से क्या कह रहे हैं, प्रज्ञावादांश भाष्य, और क्या कर रहे हो, प्रज्ञावादान, जो बड़े बड़े विद्वान व्यक्ति हैं, जो पंडित लोग हैं, उनकी प्रकार की बात कर रहे हो। कह रहे गत असून अगत असून, गत मतलब जिनके प्राण चले गए हैं, अगत असून जिनके प्राण नहीं गए हैं। कह रहे नानु सोचंती पंडितः, जो धीर पुरुष हैं, जो विद्वान जन हैं, जो पंडित लोग हैं, उनके लिए शोक नहीं करते। इसलिए कह रहे हैं शोक आदि वशना हईबा, और अन्य देव अन्य शास्त्र निंदा न करीबा, किसी की भी निंदा नहीं करनी चाहिए। विष्णु वैष्णव निंदा ग्राम्य वार्ता ना सुनिव, प्राणी मात्रे मनोवाक्य उद्वेग न दिव। कह रहे विष्णु वैष्णव निंदा, भगवान और भगवान के भक्तों की निंदा। इसलिए यहाँ पे कह रहे हैं विष्णु वैष्णव निंदा, कि भगवान की और भगवान के भक्तों की कभी भी निंदा नहीं करनी चाहिए। ग्राम्य वार्ता ना सुनीवा, यहाँ तक कि सुननी भी नहीं चाहिए। करनी तो करनी नहीं है, सुननी भी नहीं है,
ग्राम्य वार्ता ना सुनीबा, प्राणी मात्रे मनोवाग्य उद्वेग न करीबा, और किसी भी प्राणी मात्र को अर्थात सभी जीवों को अपने मन या वचनों के द्वारा कभी भी उद्वेग नहीं देना चाहिए। किसी को कभी भी ऐसे कटु शब्द नहीं कहने चाहिए जिससे वो उसके हृदय पे छाप बन जाए, उसे वो स्मरण रह जाए, और वाक्य के द्वारा उसे कभी भी उद्वेग नहीं देना चाहिए। आगे कह रहे हैं, श्रवण कीर्तन स्मरण पूजन वंदन परिचर्या दास्य सख्य आत्मनिवेदन, ये सब क्या करना पड़ेगा, इनको करना है। ये सारे के सारे क्या हैं, करणीय हैं कि श्रवण करना। क्या श्रवण करना, संसार की कथा श्रवण करना नहीं, भगवान की कथा श्रवण करना। कीर्तन करना, संसार की कथा को श्रवण करके कीर्तन करना नहीं, जो भगवान की कथा को हमने श्रवण किया उसी को ही कीर्तन करना, उसी को ही मनन करना, उसी को ही जुगाली करना, फिर उसी को ही स्मरण करना, पूजा करना, वंदन प्रार्थना करना, परिचर्या उनकी सेवा करना, दास्य दास भाव को स्वीकार करना। भैया दास भाव क्यों कह रहे हैं, महाप्रभु स्वयं कह रहे हैं, क्या, गोपीर व्रतु पद कमल योर दास दासानुदासा। भैया दास्य भाव ना बड़ा इम्पोर्टेंट है। अभी क्या करना होगा, दास भाव को ही स्वीकार करना होगा। इसलिए हम क्या कहते हैं ना, हम भी कौन है, जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्यदास। कह रहे सखा भाव आत्मनिवेदन और संपूर्ण रूप से अपने आप को समर्पण करना, सरेंडर कर देना। मारी बे राखी बे जे इच्छा तो मार, अब तो मैं आपका हूँ। एक बार भी कोई अपने हृदय से, कोई अपने आकुल व्याकुल होकर कोमल हृदय से बस इतना बोल दे, हे गुरुदेव मैं आपका हूँ, हे ठाकुर मैं आपका हूँ, इतना कहते भगवान भी क्या करेंगे, उसे तत्काले आत्मशम। अगर वो इस प्रकार भगवान को, गुरुदेव को सरेंडर हो जाएगा, उसी समय क्या करेंगे, उनको वे स्वीकार कर लेंगे। इसलिए आगे कह रहे हैं, अग्रे नित्य गीत विज्ञप्ति दंडवतनते अभ्युत्थान अनुवृज्या तीर्थगृह गति। अग्रे नृत्य, आगे नृत्य करना होगा। किसके आगे नृत्य करेंगे, भगवान के विग्रह के आगे। जहाँ कहीं कथा कीर्तन हो वहाँ पर नृत्य। गीत गान करना। विज्ञप्ति मतलब अपने मनोभाव को प्रकट करना। दंडवत नति, दंडवत मतलब उनको प्रणाम करना। अभ्युत्थान मतलब खड़े हो जाना। जैसे कोई हमारे गुरु वर्ग वैष्णव जन आते हैं ना, हम खड़े हो जाते हैं, सम्मान देना। अनुव्रज्या, उन्हीं का अनुव्रज्या मतलब अनुसरण करना, अनुकरण नहीं करना, अनुसरण करना। तीर्थ गृह गति, और मंदिरों में और तीर्थ स्थानों में जाना, दर्शन करना। कह रहे परिक्रमा स्तव पाठ जप संकीर्तन धूप माल्य गंध महाप्रसाद भोजन। परिक्रमा, मंदिर परिक्रमा करना, धाम में जाके परिक्रमा करना, गुरु वैष्णवों की परिक्रमा करना, है ना, ये सब परिक्रमा। स्तुति पाठ, कह रहे जब हम सुबह जो अनेक स्तुति करते हैं, गुरु परंपरा, गुरुवाष्टकम, प्रपादशकम, मंगल आरती, तुलसी आरती, और हमारे जो अष्टकम है, जगन्नाथ अष्टकम, षड गोस्वामी अष्टकम, है ना, राधा कृपा कटाक्ष, ये जितनी भी हम स्तुति करते हैं, कह रहे अनेक प्रार्थनाएं करना। कह रहे जप संकीर्तन, मंद स्वर में जप करना। संकीर्तन, समूह में कीर्तन करना। धूप अगरबत्ती, माल्य सुंदर सुंदर माला बना के उनको अर्पित करना। गंध, सुंदर सुंदर सुगंध देना। महाप्रसाद भोजन, और क्या करना है, विशेष रूप से जो महाप्रसाद, जो भगवान और जो भक्तों को, जो गुरुवर्गों को जो अर्पित जो भोग है, जो महाप्रसाद है, उनके उचिष्ट को ग्रहण करना, उस महाप्रसाद को सेवन करना। ये भी क्या है, भक्ति के अंग हैं। आगे
आरात्रिक महोत्सव श्री मूर्ति दर्शन, निज प्रिय दान ध्यान तदीय सेवन। आरात्रिक आरती, उत्सव, श्री मूर्ति दर्शन, भगवान के विग्रह के दर्शन, निज प्रिय दान, अपनी प्रिय वस्तु को सेवा में देना, भगवान को अर्पित करना, ध्यान तदीय सेवन, ध्यान करना, और तदीय, तदीय अर्थात भगवान से संबंधित जितनी वस्तुएं हैं, तद त्वम और जीव ब्रह्म एक के ज्ञान। तो तद क्या होगी? तद होगी भगवान से संबंधित, इसलिए कह रहे तदीय, तदीय वस्तु को की सेवा करना। तदीय तुलसी वैष्णव मथुरा भागवत, यही चारिर सेवा है कृष्णेर अभिमत। अब यहाँ तदीय वस्तु के विषय में वर्णन भी कर दिया। कह रहे तुलसी, तुलसी सेवा करना, तुलसी के दर्शन करने मात्र से, तुलसी के स्पर्श करने मात्र से, कह रहे तुलसी को के स्पर्श से भी क्या होगा? 9 प्रकार से, तुलसी भी 9 प्रकार से जीव का कल्याण करती है। इसलिए कह रहे तुलसी वैष्णव, ऐसी प्रकार वैष्णव, वैष्णव के दर्शन कर लो, वैष्णव के मुखारविंद से कथा सुन लो, वैष्णव के सिर्फ पास बैठ जाओ, है ना, कुछ भी ना बोलो, सिर्फ पास बैठ जाओ। कहते हैं उनके शरीर से जो स्पर्श करके जो वायु, हमारे वायु उनके शरीर को जो स्पर्श करके आती है ना, जब वही वायु हमारे शरीर को स्पर्श करती है ना, कह रहे जो 3 के 3 ताप हैं, आध्यात्मिक, आदि भौतिक, आदि दैविक, जो क्लेश हैं, कह रहे सबके सब शांत हो जाते हैं। ऐसे वैष्णव, कह रहे मथुरा भागवत, मथुरा मंडल अर्थात जो ब्रज मंडल है, और भागवत श्रीमद् भागवतम, क्योंकि श्रीमद् भागवतम क्या है? जिसमें किसी प्रकार का कोई कैतव नहीं है, कोई छल नहीं है, कोई कपट नहीं है, इसलिए इसको कहते हैं भागवत महापुराण। इसलिए इसमें क्या है? पंचम जो अर्थ है, जो प्रेम है, उसको ये देने वाला है। पंचम जो पुरुषार्थ है, भगवत प्रेम, ये 4 के विषय में यहाँ वर्णन कर दिया। कह रही यही चारिर सेवा है कृष्णेर अभिमत, क्या करो? इन चारों की सेवा करो। कृष्ण थे अखिल चेष्टा तत्कृपा अवलोकन, जन्म दिनादादि महोत्सव लैया भक्त गण। कृष्ण अर्थे, भैया कृष्ण के लिए अखिल चेष्टा, जितनी भी हमारी चेष्टा है वो सब कैसी होनी चाहिए? सब कृष्ण के लिए होनी चाहिए, उनकी प्रीति के लिए होनी चाहिए, उनकी प्रसन्नता के लिए होनी चाहिए। तत् कृपा अवलोकन, और तत् मतलब उनकी कृपा की कामना करते हुए, उनकी कृपा को अवलोकन करते हुए, जन्मदिन आदि जो भगवान के जन्म महोत्सव होते हैं, जन्माष्टमी, रामनवमी, ये सब कह रहे लैया भक्त संग, भक्तों के संग में ये बड़े धूमधाम से उत्सवों को पालन करना चाहिए, मनाना चाहिए। इसलिए यहाँ पे कहे तत्कृपा अवलोकन, हर समय उनकी कृपा को समझना भी चाहिए। तत्ते अनुकंपा सुसुम क्षमानो, भुंजान एवात कृतम विपाकम, हृदवाग वपुभिर धन नमस्ते, यो जीवेत या मुक्ति पदे या धाय भाग। कह रहे भैया हर समय हर पल उनकी कृपा के हमें अनुभव करना चाहिए। सर्वथा शरणापत्ति कार्तिक आदि व्रत, चतुष्टि अंग ए परम महत्व। कह रहे सर्वथा सभी तरह से, शरण आपत्ति मतलब समर्पण, अपने आप को पूरा का पूरा भगवान के चरणों में सभी तरह से सरेंडर कर देना चाहिए। फिर कार्तिक आदि व्रत, जो भगवान के जो व्रत हैं, जो कार्तिक आदि व्रत, जो ऊर्जा व्रत भी कहते हैं, इनको विशेष रूप से व्रत करना चाहिए। चतुष्टि अंग, कह रहे 64 अंग में यही परम महत्व, ये अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर जो वर्णन किए हैं वो 35 अंग अभी तक वर्णन किए हैं, ठीक है। इनके विषय में क्या कह रहे हैं? इनको विशेष रूप से पालन करना चाहिए। अभी हम आगे भी और अंग के विषय में श्रवण करेंगे।
अभी हम इसके अर्थ को यहाँ पे पढ़ लेते हैं। अमृत प्रभा भाष्य। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जी कह रहे हैं, गुरु पद आश्रय, दीक्षा अर्थात मंत्र दीक्षा, गुरु सेवा, सद्धर्म शिक्षा और जिज्ञासा, साधुओं के पथ का अनुगमन। छठा, श्री कृष्ण की प्रीति के लिए अपना भोग त्याग, श्री कृष्ण तीर्थ में वास, जितना मात्र प्राप्त होने पर जीव का निर्वाह होता है उसी परिमाण में ग्रहण करना। फिर एकादशी का उपवास करना, आंवला, पीपल, गो, ब्राह्मण, वैष्णवों का सम्मान करना। ये 10 अंग ही भजन के प्रारंभिक रूप हैं। अब ये शुरू के जो 10 अंग हैं, इसमें ही बता दिया एकादशी का उपवास करना, इसमें ही बता दिया गौ की, ब्राह्मण की, वैष्णवों का सबका सम्मान करना, और सबसे इम्पोर्टेंट क्या, अनुकूल और प्रतिकूल, विधि और निषेध। ठीक है, आगे कह रहे हैं 11वां, सेवा अपराध, नाम अपराध का दूर से ही त्याग करना। अवैष्णव सत्संग संग त्याग, अवैष्णवों के संग का त्याग करना। बहुत से शिष्य नहीं बनाना, बहुत से ग्रंथों में कला अर्थात आंशिक अभ्यास और व्याख्यावाद को त्याग करना। हानि और लाभ में संबुद्धि, शोक आदि के वशीभूत नहीं होना, अन्य देवता अथवा शास्त्रों की अवज्ञा नहीं करना। फिर विष्णु और वैष्णवों की निंदा नहीं सुनना। ग्राम्य वार्ता अर्थात स्त्री पुरुष की इंद्रिय तुष्टि मूलक ग्रह वार्ता को नहीं सुनना। प्राणी मात्र के मन में उद्वेग उत्पन्न नहीं करना। इन बाकी 10 निषेध लक्षण अंगों का व्यतिरेक भाव से, व्यतिरेक मतलब वर्जन के रूप में अनुष्ठान करना। ये क्या बता दी यहाँ पे, जो आगे 10 बताए, इनको त्याग करना। व्यवहारे अकार्पण्य और महारंभेर अनुद्यम, इन दोनों को भक्ति रसामृत सिंधु में इन 10 अंगों में रखा गया है। तो भक्ति रसामृत सिंधु में ये जो 10 अंग हैं, ये इसके अंदर में रख दिया कि व्यवहारे अकार्पण्य और महाआरंभेर अनुद्यम। भक्ति रसामृत सिंधु में इस ग्रंथ में लिखित ग्राम्य वार्ता मत सुनना, ये अंग पूर्वोक्त 10 अंगों में उद्धत नहीं किया गया है। ये 20 अंग ही भजन मंदिर में प्रवेश द्वार स्वरूप हैं। अब ये जो 20 अंग हैं, यदि इन अंग को जब तक कोई पालन नहीं करता, तो इसका मतलब क्या हुआ, तात्पर्य हुआ कि अभी तक तो वो भक्ति के द्वार पर भी नहीं खड़ा। ये सब क्या है, जब इनका पालन करेंगे तो वो द्वार स्वरूप है, तब जाके एंट्री मिलेगी। फिर कह रहे हैं इनमें से गुरुपद आश्रय, दीक्षा और गुरु सेवा, ये 3 अंग प्रधान अंगों में गिने जाते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट क्या हो गए, 3 ही हो गए, गुरुपद आश्रय, गुरु का आश्रय करके दीक्षा ग्रहण करना और गुरु जी की सेवा करना। फिर कह रहे हैं श्रवण कीर्तन स्मरण पूजन वंदन परिचर्या दास्य सख्य आत्मनिवेदन और श्री विग्रह के आगे नृत्य करना, गीत गान करना, अपनी मनोभाव को प्रकट करना मतलब अपनी प्रार्थना भगवान के सामने रखना, दंडवत प्रणाम करना, अभ्युत्थान अर्थात भगवान या भक्त को आते हुए देखकर खड़े हो जाना, अनुव्रज्या अर्थात भक्त और भगवान के यात्रा करने पर उनके पीछे पीछे जाना, तीर्थ और भगवत गृह में जाना, परिक्रमा करना, स्तुति पाठ करना, संकीर्तन करना और भगवान की जो प्रसादी है धूप दीप माला गंध उनको ग्रहण करना, महाप्रसाद का सेवन करना, आरती और महोत्सवों का दर्शन करना, श्री मूर्ति का दर्शन करना और अपनी प्रिय वस्तु भगवान के अर्पित करना। फिर ध्यान करना, कह तदीय अर्थात भगवान से अभिन्न वस्तुओं की सेवा। तो फिर हमने श्रवण किया था तुलसी आदि की सेवा, वैष्णव सेवा, मथुरावास और श्रीमद् भागवत का आस्वादन करना, श्री कृष्ण के लिए समस्त चेष्टाएं करना, उनकी कृपा की प्रतीक्षा करना, भक्तों के साथ जन्माष्टमी रामनवमी आदि महोत्सवों को पालन करना और सब प्रकार से शरणागति।
कार्तिक आदि व्रत करना, इन 35 अंगों में और 4 अंगों का योग करना होगा। अब ये 35 अंगों का वर्णन कर दिया, कह रहे अभी 4 अंग को और जोड़ना होगा। क्या 4 अंग हैं? अर्थात देह में, अपने शरीर में वैष्णव चिन्ह धारण करना। जो हम तिलक लगाते हैं ये सब क्या है? वैष्णव चिन्ह। ललाटे केशवाय नमः, उदरे नारायण नमः, वक्षस्थले माधवाय नमः, कंठे गोविंदाय नमः, दक्षिण पार्श्व में श्री विष्णवे नमः, दक्षिण वाम में मधुसूदनाय नमः, दक्षिण स्कंद में श्री त्रिविक्रमाय नमः, वाम पास में वामनाय नमः, वाम भाग में शिशुदाय नमः, वाम स्कंद में ऋषिकेशाय नमः, पीठ में पद्मनाभाय नमः, कटी में दामोदराय नमः, और जब शीश पे लगाते नमो भगवते वासुदेवाय नमः। तो ये चिन्ह धारण करना। फिर हरि नाम अक्षर धारण करना। हरि नाम अक्षर को धारण करना, तो क्या करते हैं? नाम अक्षर को धारण करते हैं अपने। निर्माल्य धारण करना और चरणामृत का पान करना। इन 4 अंगों को श्री कविराज गोस्वामी जी ने अर्चन आदि के अंतर्गत स्वीकार किया है। तो जो अर्चन करते हैं ना, वो सब कह रहे उस अंग के अंदर इनको स्वीकार कर दिया। कह रहे इन 4 अंगों के योग से कितने हो गए? 35 में थे, 4 ये जुड़ गए तो 39, 39 अंग हो गए। अभी कह रहे हैं उनमें साधु संग, नाम कीर्तन, भागवत श्रवण, मथुरावास, श्रद्धा पूर्वक श्री मूर्ति सेवा रूपी अन्य 5 अंगों को पुनः जोड़ना होगा। पुनः इसका योग कर दो। पहला क्या बताया? साधु संग। साधु संग करेंगे तभी हमारी भक्ति क्या होगी? पुष्ट होगी। फिर नाम संकीर्तन, जो हम नाम करते हैं। तीसरा भागवत श्रवण करना भी इम्पोर्टेंट है, भैया कथा को श्रवण करो। चौथा मथुरा वास, ब्रजमंडल में वास करना। तो हमने अभी श्रवण किया, कैसे वास करेंगे? जय स्थाने वैष्णवजन से स्थान वृंदावन। अपने मन को पूरा का पूरा उसी स्थान में लगा दो। आगे श्रद्धा पूर्वक श्री मूर्ति सेवा रूपी अन्य 5 अंगों का योग करना होगा। अभी कितने हो गए? 39 और 5 44। तब श्री रूप गोस्वामी जी ने भक्ति रसम सिंधु के पूर्व विभाग द्वितीय लहरी में 64 वैदिक भक्ति के अंगों का वर्णन करते हुए अंत में लिखा है। क्या लिखा है? अंगा नाम पंचक असस्य पूर्व लिखितस्य च निखिल श्रेष्ठ बोधाये पुनरअप्यत्र संशनम। कह रहे इन 5 अंगों का योग करने से 44 अंग हो जाते हैं, और इन 44 पहले बतलाए गए 20 के साथ योग करने पर कुल मिलाकर 64 अंग होते हैं। ये भक्ति के 64 अंग ही शरीर, इंद्रियां और अंतःकरण के द्वारा अलग अलग यजन और उपासना है। इनमें से कुछ बिल्कुल ही पृथक हैं और कुछ मिश्रित भाव वाले हैं। तो इस प्रकार यहाँ पर श्रीमन चैतन्य महाप्रभु श्री सनातन गोस्वामी पाद जी को ये वर्णन कर रहे हैं। आज हम यहीं तक रखते हैं, आगे कल श्रवण करेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री गुरुदेव की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम।